Hello everyone, a very warm welcome to the channel. आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल उत्तराखंड अपर पीसीएस काफ़ी न्यूज़ में रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का मामला हो या फिर महिला रिजर्वेशन का मामला हो। कई सारे मामले हैं जो अभी कोर्ट में लंबित हैं और उनका निर्णय आना भी बाकी है। तो इसी जो ये सब चल रहा है उसी बीच में एक और है जो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम वो किस दिन हमारा जो था, मतलब ये जो एक्ट था वो किस दिन से लागू हुआ, ये क्वेश्चन था। उसमें थे 4 ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शंस में स्टूडेंट्स को डाउट हुआ। एक था 2006 ऑप्शन और एक था नन ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वैसे तो जो शासनादेश होता है उसमें होते हैं गवर्नर के सिग्नेचर, ठीक है। तो गवर्नर के सिग्नेचर तो हमारे जो थे वो 2006 में हो चुके थे, लेकिन जो एक्चुअल में नाम परिवर्तित हुआ वो 1 जनवरी 2007 को हमारा जो स्टेट है उसका नाम उत्तरांचल से कन्वर्ट होकर के उत्तराखंड बन गया। तो इसी कैटेगरी, इसी जो ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई कि कई स्टूडेंट्स को लगा कि 2007 आंसर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस में नहीं था। तो उन्होंने जो है डी यानी नन ऑफ द अबव को टिक कर दिया। अब पहले कमीशन ने क्या किया कि जिन्होंने आंसर की निकाली उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि 2006 जिन्होंने आंसर लिखा है वो करेक्ट आंसर है। फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने इसमें रिप्रेजेंटेशंस भेजे। तो रिप्रेजेंटेशंस के आने के बाद उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है 2007 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो व्हाट दे डिड वाज दैट earlier when the students, those who had opted for the answer 2006, they were given full marks. But now what happened that those candidates they lost marks. तो ऐसा हुआ कि जो 2006 जिन्होंने पहले आंसर मार्क किया था अब उनको मार्क्स नहीं मिले एंड इनफैक्ट उनकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। और जिन्होंने डी यानी नन ऑफ द अबव पे टिक किया तो उनके जो है मार्क्स बढ़ गए। तो इसमें था कि पहले तो अच्छे था कि 150 क्वेश्चंस थे, तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलता था करेक्ट आंसर करने में एंड उसकी 1/4 यानी 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी। तो अगर यही पैटर्न रहता तो उस हिसाब से यहाँ पर किसी कैंडिडेट का 1.25 मार्क्स का गेन हो गया, बिकॉज पहले वो क्वेश्चन रॉन्ग था तो उनका 0.25 कट रहा था, लेकिन अब उनका 1.25 इंक्रीज हो गया क्योंकि वो करेक्ट भी हो गया आंसर और उनका जो नेगेटिव मार्किंग हो रही थी वो भी हट गई। और दूसरी तरफ दूसरा कैंडिडेट जिसने 2006 का आंसर माना था उनके एक तो 1 मार्क वहाँ कटा, जो उन्होंने पहले अब करेक्ट आंसर मान रखा था तो उसका एक 1 मार्क वहाँ कट गया एंड सिमिलरली नेगेटिव मार्किंग का 0.25 कट गया। तो इस तरीके से अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच के मार्क्स को हम लोग देखें तो टोटल जो है वेरिएशन आ जाता है आपका 2.5 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन की वजह से 2.5 मार्क्स का वेरिएशन आ चुका है टू कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है। अब एक नया ट्विस्ट आता है इसमें। ऐसा होता है कि जो 6 क्वेश्चंस थे 150 में से उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग 1 मार्कर वो बढ़ जाता है 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज 1.08 हो जाता है। सिमिलरली नेगेटिव मार्किंग में भी 0.25 होने की जगह 0.26 या ऐसा ही कुछ वेरिएशन आ जाता है। तो इस वजह से जो है दो कैंडिडेट्स के बीच में जो फर्क बन रहा था 2.5 मार्क्स का, ये अब अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है आपका 2.6 समथिंग मार्क्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आप ये मान लीजिए कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो सपोज कट ऑफ इज़ 93। अब कोई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका 0.1 मार्क्स से रुका है, 0.001 मार्क्स से भी रुके हुए हैं, क्योंकि जो पहले तो अगर क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं होते तो एग्जैक्ट 1.25 का फिगर चलता, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं तो हर क्वेश्चन का वेटेज इंक्रीज हो चुका है मार्किंग में, तो अब पॉइंट्स में अंतर आ रहा है। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 0.01 मार्क्स से इन लोगों का सिलेक्शन रुक गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो इंटायर रिजल्ट विल चेंज। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है। तो अब इमेजिन करिए कि कोई कैंडिडेट है जो 93 मार्क्स लेके आया है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली रिड्यूस होंगे, यानी उसके मार्क्स हो जाएंगे लगभग 90 पॉइंट समथिंग। ओके, सो 90.4 उसके मार्क्स हो जाएंगे। एंड सिमिलरली कोई कैंडिडेट अगर 92 लाया हुआ था अब उसके
सॉरी 90 पॉइंट, देखिए पहले कोई कैंडिडेट अगर 93 लाया था तो अब उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर 1.6 का हम लोग मानते हैं तो उसके मार्क्स हो जाएंगे आपके 91.4। ओके, सिमिलरली इफ समबडी वाज स्कोरिंग 92 तो उसका 1.4 मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 93.4 हो जाएंगे उसके मार्क्स। तो ऐसे तो जो कैंडिडेट्स अंदर थे पहले सिलेक्टेड थे उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, एंड जो कैंडिडेट बाहर था उनके मार्क्स उनसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कमीशन के पास क्या उपाय रहता है? ऐसी स्थिति में कमीशन यही करेगा कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अंदर हैं उनको तो बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि वो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है फीस का, जो मेंस की फीस है। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली कमीशन ये कर सकता है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी इनसाइड थे लेकिन उनके मार्क्स अब रिड्यूस हो गए, तो पूरी कट ऑफ जो उनके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगी। यानी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 91.4 अगर किसी के आ रहे थे आफ्टर दैट डिडक्शन, तो अब जो है कट ऑफ हो जानी चाहिए 91.4। तो इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इनसाइड थे वो तो ऑलरेडी इनसाइड रहेंगे ही, लेकिन उनके क्योंकि 91.4 हो चुके हैं तो अब जो भी कैंडिडेट्स 91.4 से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे तो उन सभी को कमीशन को अंदर लेना पड़ेगा, यानी उन सभी को मेंस के लिए क्वालिफाइड मानना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देती है। इसी तरीके से ऐसा है कि कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो 0.1 से रुके हैं, 0.2 से रुके हैं, यहाँ तक तो आप देखिए कि 2.6 मार्क्स से भी जो रुका है उसके भी इसमें इन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कट ऑफ विल डेफिनेटली चेंज अगर कोई भी एक आंसर चेंज होता है तो। एंड कट ऑफ अगर चेंज हो जाती है तो आप ऑलरेडी जो इनसाइड है अगर उससे ज़्यादा कोई मार्क्स ला रहा है तो आप उसको बाहर तो रख नहीं सकते हैं ना। तो यही बात आ जाती है, इसी वजह से थोड़ा मामला जो है कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अब एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोर्ट ने जो था, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था। तो हाई कोर्ट में ये कुछ बच्चे रिट पिटिशन उन्होंने दायर करी थी एंड उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। कोर्ट ने हालांकि मना कर दिया इंटरवेंशन से, लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन करी कि जो एक्चुअल में लॉज हैं हमारी कंट्री में उसमें ये माना जाता है कि जिस दिन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के सिग्नेचर हो जाते हैं उसी दिन से जो हमारा जो भी हमने एक्ट पास किया वो लॉ बन जाता है। ओके, तो एक्ट पास होकर के जब उनके सिग्नेचर हो जाते हैं ये गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के, उसी दिन से उसको लागू माना जाता है। तो अगर यही जो सब जगह फॉलो होता आया है रूल, अगर यही मेंशन करा जाए, अगर यही चीज़ फॉलो करी जाए, देन डेफिनेटली द आंसर 2006 शुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर एंड उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट विल गेट मॉडिफाइड। ओके, अब ये कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कमीशन को दिया था 14 डेज का टाइम कि आप विद इन 14 डेज आप एक्सपर्ट कमेटी को बिठाइए एंड उनसे जो है आप डिस्कशन करिए एंड फाइनली इवेंचुअली जो भी आपका जो उसमें रिजल्ट निकल करके आता है, बिकॉज कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि हम इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे, वील नॉट इंटरवीन बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दिस सब्जेक्ट। तो आप एक्सपर्ट कमेटी बिठाइए एंड उनके सामने ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है इसको वो ध्यान में रखें एंड फाइनली आप अपना 14 डेज़ के अंदर अपना जो भी आपका इसमें रिस्पॉन्स है वो फाइल करिए। लेकिन इस बात को हुए काफ़ी समय हो चुका है, इनफैक्ट 20 या 21 जुलाई को वो 14 डेज की जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है एंड अभी तक कमीशन का इसमें कोई भी पब्लिकली in the public domain there has been no response that has been filed by the commission. In case they filed it, it is still not in the public domain, so we don't know what exactly the commission has decided. अब बात ये आती है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए ऑलरेडी सो मेनी केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट। अभी सिचुएशन ये है कि क्या कुछ और बच्चों को अपर पीसीएस मेंस लिखने का मौका मिल सकता है। तो आईड लाइक टू से दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट द कमीशन हैज डिसाइडेड। अगर जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी है उन्होंने जैसा हमारे हाई कोर्ट ने इसमें पॉइंट आउट किया था दैट एक्चुअली द रूल इज सपोज टू हैव बिकम द लॉ, सॉरी द एक्ट इज सपोज, सॉरी बेसिकली अगर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि 2006 इज़ द करेक्ट आंसर, तो डेफिनेटली द एग्जाम is going to get, the result is going to get modified. Okay, and if by chance they say that नहीं नहीं 2007 ही आंसर होना चाहिए, तब तो there is no scope, तो रिजल्ट will remain as such। तो इसीलिए ये सारा का सारा क्या होना है, कई सारे कैंडिडेट्स इन होंगे या आउट होंगे, सो ऑल ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके डिसीजन पर। तो अभी हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं कि हमें जो एक्सपर्ट कमेटी ने डिसीजन लिया है वो जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में आ जाए एंड हम ये प्रे कर सकते हैं कि ऐसा जल्दी से हो जाए। बिकॉज अभी जैसा कि नोटिस आया था तो 5th को तो एडमिट कार्ड्स इसमें रिलीज़ होने वाले हैं, तो जो कैंडिडेट्स 0.1 या कुछ ही मार्क्स से चूक गए थे तो उनके लिए हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी ये बनकर आए। बट जैसा कि आप जानते हैं कि 20th से एग्ज़ाम्स हैं, तो ये भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तो टाइम काफ़ी कम है। तो आगे देखिए क्या होता है। वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी है, बाकी तो जैसा कमीशन डिसाइड करेगा होगा तो वही।
लेकिन हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, जब तक क्या होता है ना कि आपको सारे रास्ते जब तक बंद नहीं हो जाते ना, तब तक आपको अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी कोई एक रास्ता बंद होता है, कोई ना कोई दूसरा रास्ता खुल जाता है। जैसे अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर वालों कैंडिडेट्स जो थे, उनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हो सकता है, कई कई स्टूडेंट्स थे जिनको होप थी, तो उन्होंने रिट दाखिल करी। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद जिन्होंने रिट नहीं भी दायर करी थी, उनको भी अब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में कई सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन कोई शक्ति है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। और यदि आपने मेहनत करी है और कुछ थोड़ा पॉइंट पॉइंट समथिंग नंबर्स से अगर आपका चूक गया है, तो दिस विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। गॉड विल गिव यू अनदर चांस। भगवान जो है ना, वो जो असीम शक्ति है, अगर आप विश्वास रखते हैं ना, तो आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता। ईश्वर हैं और हम तो देवभूमि के नागरिक हैं, तो हम पर तो ईश्वर की असीम कृपा है। तो इसीलिए कभी भी अपने विश्वास को डिगने मत दीजिएगा। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इन केस अगर कमीशन डिसाइड करता है कि नहीं, ये आंसर 2007 होना चाहिए, यानी नन ऑफ द अबव, कोई अगर वो आंसर मानते हैं एंड रिजल्ट सेम रहता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि मोस्ट प्रोबेबली न्यू वैकेंसी इज गोइंग टू बी सून अनाउंस्ड, ठीक है। तो नई वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, एंड ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते रहिए। एंड बिलीव मी, everybody who is listening to this, believe me, there is a power, and the power is looking at you. And अगर आप प्रयास करेंगे ना, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको अपने मुकाम से पहुंचने पे रोक पाए। तो इसीलिए बस लगे रहिए, जी तोड़ मेहनत जारी रखिए। कभी ना कभी, भले ही देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड ऑलवेज रिमेंबर, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू कैन डू इट. So that's it for today. And in case there are any other updates, we'll make sure to post a video. And hopefully all of you are doing well. So that's it for today. Good night, guys, and